नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं और ये करंट अफेयर्स आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की खोपड़ियों में छेद ही कर देंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे और ये सुपर फास्ट रिवीजन की एक नायाब कड़ी है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के समय ना गवाते हुए हम वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की, तो पहले एग्ज़ाम आपका जो अप्रैल में होना था, तो उसके एक हफ्ते पहले ही जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हुआ था। तो इसकी 90% जो पॉसिबिलिटी हैं वो यही हैं कि जो आपका करंट अफेयर्स है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का ही आएगा। लेकिन हम दो तरफे चलेंगे, हम मार्च तक का भी तैयार करेंगे और इधर जून तक का भी तैयार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जून, जुलाई, अगस्त तक का भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम तो आपका होना ही है। तो हम पूरी तरीके से अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है, 17 अक्टूबर को। तो हम पूरा सितंबर तक का देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारी जो आगामी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा उनमें ही हेल्प मिलेगी। और एक तरीके से देखा जाए तो मैं कहूँगा आप फोकस जो है मार्च तक के करंट अफेयर्स में ज़्यादा करेंगे एडेड जूनियर के लिए। और जो इधर 2021 के मोस्ट बहुत ही कह लें कि इनको छोड़ा ही नहीं जा सकता, तो उनको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, पहला फैक्ट है, 1 अक्टूबर 2020 को कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो कुल मिलाकर 14 जो वैज्ञानिक हैं उनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला हुआ है। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 के जो टीटी, इसको टेबल टेनिस या टेटे कह लें, टेबल टेनिस विश्व कप चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो ये डरबन करेगा। अगला है, 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जी के जयंती के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, अगला फैक्ट यहाँ पर लेते हैं, ये है 3 अक्टूबर 2020 को केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में शुरू किया गया? तो पलक्कड़ पलक्कड़ ये जिले में केरल का पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया गया। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का उद्घाटन हो चुका है। 4 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये गुजरात ने जीता है। दोस्तों, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में एथलीट ने प्रथम स्थान हासिल किया, तो गुजरात के एथलीट ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीता? तो विष्णु शिवराज पांडियन ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रेज 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के अंतर्गत गुजरात को प्रथम स्थान मिला हुआ है। दोस्तों, भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? कल्पना चावला के नाम पर। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कपास दिवस। अगला है, किसने एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला? एवा मुर्टो ने। दोस्तों, सौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा के बालासोर में। अगला है, कौन सा हवाई अड्डा AI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो पुदुचेरी हवाई अड्डा। दोस्तों, UGC ने देश के कितने विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है? तो 24 कुल विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। दोस्तों, किस देश ने T-सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? रूस ने। अगला है, मैरी ले बोन क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष क्लेयर कोनोर को चुना गया है। और यहाँ पर 9 अक्टूबर 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में 100%
नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य गोवा बन गया है। दोस्तों, यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती हेतु मतदान किया है? तो 50%। अगला प्रश्न है, 9 अक्टूबर 2020 को जारी फोर्ब्स की सूची में कौन देश के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हैं? मुकेश अंबानी। फिर है, भारतीय कपास के लिए किस नाम से पहले ब्रांड और लोगों को लोकार्पण किया गया? कस्तूरी। दोस्तों, किस लड़ाकू विमान से भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? सुखोई 30 MKI से। दोस्तों, 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल डिस्टावो शुरू किया है? तो ये गोवा ने शुरू किया है। अगला है, किस देश के फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो साउथ अफ्रीका के। दोस्तों, किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद को 41वां सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिशा के हैं ये। और युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला मिंटी अग्रवाल बनी हैं। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की है? होंडा ने। अगला है, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। अगला है, 11 अक्टूबर 2020 को नारगोना काराबाख क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद हुआ? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। दोस्तों, 11 अक्टूबर 2020 को DRDO के रुस्तम 2 इसको कहेंगे सफल परीक्षण किया है। यह क्या है? यह एक ड्रोन है। और भारत के कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ? कुल 8। 12 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। PM मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? विजया राजे सिंधिया। दोस्तों, भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? श्रीकांत दातार को। दोस्तों, किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव ATM शुरू किया गया है? फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव ATM शुरू किया गया है। 12 अक्टूबर 2020 को पूरी तरीके से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। अगला है, 13 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। अगला है, 13 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचिफू सुरंग की आधारशिला रखी है? अरुणाचल प्रदेश। 13 अक्टूबर 2020 को 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये दोस्तों शोएब मलिक बने हैं। अगला प्रश्न है, 13 अक्टूबर 2020 को किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA फाइनल्स 2019-20 का खिताब जीता है? तो लॉस एंजल्स लेकर्स ने। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो गाजियाबाद। अगला है, सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? हरीश कोटेचा। 13 अक्टूबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने देह वेचावा कारणी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह किसकी आत्मकथा है? बाला साहब विखे पाटिल की। गूगल पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितनी फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? 33%। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बड़ा डिसीजन है कि पंजाब सरकार अब सरकारी नौकरियों में 33% पोस्ट पर महिलाओं को रखेगी। दोस्तों, यहाँ पर किस संस्थान ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल HFC प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो CSIR ने। 14 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया? महाराष्ट्र। दोस्तों, यहाँ पर किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड सजा देने का फैसला किया? बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने। 14 अक्टूबर 2020 को भारत पे ने कितने क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? कुल 11 क्रिकेट स्टार को।
दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मापुसा और पोंडा नामक दो नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया है? गोवा ने। WEF की साल 2021 की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? बर्गेन स्टॉक में। दोस्तों, FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में डाला है? ग्रे लिस्ट में। अगला है, किस देश को अगले 2 वर्षों के लिए संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? भारत और फ्रांस। दोस्तों, 15 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन पहल शुरू की है? ओडिशा ने। अगला है, किस देश के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयासों के तहत भारत उसे अपनी सिंधुवीर पनडुब्बी देगा? म्यांमार को देगा। और सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 बैंक ऑफ घाना को चुना गया है। और दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया? 75 रुपए का। दोस्तों, मशहूर जो डॉल कंपनी है बारबी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बारबी डॉल लॉन्च की है? मानसी जोशी को समर्पित है। कितनी फसलों को PM मोदी ने अधिक पोषण वाली 17 किस्म राष्ट्र को समर्पित की हैं? 8। अगला है, विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन प्रतियोगिता ग्लिंगडिनिया 2020 का ब्रांड एम्बेसडर कास्टेंटिनिया डिटा को चुना गया है। GST मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें, भारत ने कितने करोड़ रुपए उधार दिए हैं? तो 1.1 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों, जारी लॉसेंट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल हो गई है? 70.8 साल हो गई है। और यहाँ पर मारथोमा मेट्रोपॉलिटन का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो मारथोमा ईसाई समुदाय के प्रमुख थे। माई टाउन माई प्राइड ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, ये जम्मू कश्मीर राज्य ने शुरू किया है। किस देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है? न्यूजीलैंड के पासपोर्ट को। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% जो भर्ती है महिलाओं के लिए आरक्षित किया है? उत्तर प्रदेश ने। और यहाँ पर किस राज्य ने संरक्षण स्थल आसन को रामसार का दर्जा दिया है? उत्तराखंड। दोस्तों, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऐश्वर्या श्रीधर बनी है। अगला है, आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? UP। फिर है, भारत के कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 14.8%। कुछ इंपॉर्टेंट लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये मस्त क्वेश्चन है। IPL के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर शिखर धवन बने हैं। अगला है, राज्य कृषि कानून को लागू ना करने यानी कि खारिज करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्तर पर है? हरियाणा है। और अगला क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने कोविड जांच के लिए कोविरैप किट विकसित किया है? IIT खड़गपुर ने। तो दोस्तों, अगला प्रश्न यहां पर लेते हैं। ये है, IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश अंडोरा बना है। काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगला है, सुनंदा सम्मान की स्थापना किसने की है? ओडिशा ने की है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? मंडी, ये हिमाचल प्रदेश का है। और ये दोस्तों है, किस राज्य सरकार ने आतंकवादियों के आत्मसमर्पण करने पर 1 लाख की सहायता देने की घोषणा की है? त्रिपुरा ने। और यहाँ पर हम बात करें तो नीम जी ई-रिक्शा को विकसित किया जिसे दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा? केरल ने। नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा बांग्लादेश ने की है। और यहाँ पर दोस्तों 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम लॉन्च किया है CBSE बोर्ड ने। और यहाँ पर हम बात करें तो
पोलैंड के एक चौराहे स्क्वायर का नाम किसके नाम पर रखा गया? हरिवंश राय बच्चन के नाम पर। और अगला प्रश्न इधर देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो हैं उन्हीं को हम अब देखेंगे यहाँ पर। एक सेकेंड। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 का जो शीर्षक है या विषय है वो सतर्क भारत समृद्ध भारत है। काबरतल आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स का दर्जा दिया है बिहार की। और यहाँ पर जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व ओम बिड़ला ने किया है। और यहाँ पर जेटा ने किस देश के लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में लिया है? अमेरिका में। ये तूफान है एक। और यहाँ पर दोस्तों विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? लुसर्न बर्गेन स्टॉक में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हम देखेंगे 31 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। और अगला है 1 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर 2020 को किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया? कार्बेट टाइगर पार्क में। और दोस्तों कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया है? अमेरिका है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों किसने 200 किलोमीटर पैदल यात्रा वाले फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन राजस्थान में किया? किरण रिजिजू ने। फनी बॉय किस देश से ऑस्कर अवार्ड 2020 के लिए नामित की गई हैं? कनाडा। और अगला प्रश्न है किस मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है?